मैं जीतू पटवारी का रुख करता हूं। जीतू पटवारी, क्या यही रामराज है जिसमें मजदूर त्रस्त हैं, और क्या आप लोगों को भी सिर्फ कोरी सियासत करनी है मजदूरों के नाम पर? सरकारें तो आपकी भी कई प्रदेशों में है। अमरीश, दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट अभी एक ही थॉट है, एक सोच है, एक विचार है कि इस कोविड की महामारी में देश की सरकार के साथ खड़े रहें। जो सरकार निर्णय ले उसमें हर दम सरकार को सहयोग सकारात्मक करें। आप देखो, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जब भी जो भी बातें कही एक पॉजिटिविटी से कही, और हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का उसी ओर चल पड़ा। मैं मानता हूं कि संबित पात्रा जी ने अभी जितनी बातें कही उन बातों में एक बात स्पष्ट हो गई कि रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के, उन्होंने सवाल खड़े किए कि अगर इतने मजदूर हमारे झारखंड में आएंगे तो हमारे पास व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम सबको रखें, हम संक्रमित पूरे प्रदेश को कर देंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी ने जो निर्णय लिए वो गलत है। संबित पात्रा ने भी ये बात कही, संबित पात्रा ने भी वो बात कही अभी कि इतने सारे मजदूर एक साथ आएंगे तो उसका असर राज्य पे सही नहीं पड़ेगा, तो गलत क्या है? हॉस्पिटल बनाना है, ये करना है, अलग अलग इक्विपमेंट खरीदना है। इसका मतलब था कि लॉकडाउन जिस तरीके से किया उसके पहले की प्रिपरेशन जितनी भी थी उस पर आपने सवाल उठाए। हम तो सरकार के साथ हैं। नहीं, पर दूसरी बात इन्होंने मैंने आपको 50 सेकंड कार्रवाई में दिए, ऐसे लोगों ने जिन्होंने बयानबाजी, एक सवाल मुझे इजाजत दीजिए पूछने की, और वो सवाल जीतू पटवारी, जीतू जी, आप वरिष्ठ मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में कुछ देर पहले तक। अब तो आप लोगों की वापस सरकार चली गई सिंधिया साहब के जाने के बाद, मैं उस कहानी में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन पटवारी साहब, एक बात बताइए, पहले लॉकडाउन जब किया गया, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने बोला लॉकडाउन बिना प्रिपरेशन किए हुआ। उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ गया तो आपने बोला अब मजदूरों को ध्यान देना चाहिए, मजदूरों को घर पहुंचाना चाहिए। जब मजदूरों को घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई, आपने बोला भीड़ लग रही है। आप लोग तो खुद कंफ्यूज नजर आए पूरी परिस्थिति के अंदर। हैवी कंफ्यूजन था पटवारी साहब के? नहीं था। इसमें कंफ्यूजन क्या है? राहुल गांधी ने, इसमें कंफ्यूजन कहां है? राहुल जी ने तो सजेशन दिया देश की सरकार को 3 महीने पहले कि ये चाइना में, वुहान में ये जो समस्या आई है, ये कोविड की ये पूरे देश में असर करेगी, तैयार हो। सरकार नहीं हुई। फिर राहुल जी ने फिर लगातार इस बात का प्रिपरेशन किया। राहुल जी ने एक बार रघुराम राजन से चर्चा करके सरकार को कहा तो अभी करा लॉकडाउन के दौरान। जीतू भाई, वो तो चर्चा अभी करी, जीतू जी, वो तो चर्चा अभी करी। आप ये बताओ, 20 जब राहुल गांधी ने बोला उसके बाद वो खुद विदेश गए, इटली गए देने के लिए किसानों के, मजदूरों के लिए इनके पास नहीं है। अमीश भाई, मैं जब राहुल जी ने बोला उसके बाद तो खुद वो विदेश गए। पूरी बात अगर डिबेट की मेरे भी होने देंगे जी, मैं तो होने ही दे रहा हूं बात। पूरी बात अगर मेरी पूरी होने देंगे अजय, मेरे पास टीवी नहीं है, मोबाइल पे आपकी बात सुन रहा हूं, जितनी सुनाई देगी। अगर पूरी बात में मेरी कहूंगा और पूरी आप कहोगे तो मेरे को ज्यादा एक तर्क संगत हम बात कर पाएंगे। ठीक है। सवाल यह है कि इस कोविड में देश एकजुट रहना चाहिए। सवाल यह है कि मजदूरों की इस समस्या में कोई राजनीतिक द्वेष भाव न हो और हम सब मिलकर प्रयास कैसे करें इसकी बात करना चाहिए। अभी संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग मजदूरों को चोर डाकू कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। आपने साध्वी प्रज्ञा पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, महात्मा गांधी को देशद्रोही कहा, उस पर तो कोई कार्रवाई की नहीं है। केवल राजनीतिक भाषा और भावना बोलते हुए ऐसी बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि इनको अपने संस्कारों में जैसा अपनी पार्टी को ढाला है उसी का असर देश पे होने लगा है। संबित जवाब। देखिए, राहुल गांधी ने तो खून का दलाल कहा था इंडिया की आर्मी को। राहुल गांधी को निकाल दिया उन्होंने पार्टी से। इतनी हिम्मत है इनको, राहुल गांधी को निकाल देंगे पार्टी से। अब ये चले हैं साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में बात करने के लिए। देखिए, जहां तक ये जो ब्रॉड क्वेश्चंस उठे हैं, मैं 2-3 बातें बता दूं। आप बताइए, आपने कहा ये गलत बयान है संबित पात्रा। देखिए, मैं पूरे देश में भ्रमित करते हो, झूठ बोलते हो और गलत तरीके से बात करते हो। जरा सर्वे करा रो आपका, तो 90% लोग बोलते हैं कि संबित पात्रा से झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। चलिए, चिंता मत करिए, आप मेरी सर्वे कराइए। आप मेरा सर्वे कराते हैं, यही पता चलता है आप लोग डरते हैं हमसे। सर्वे कराना पड़ता है आपको। हम तो आपका सर्वे नहीं कराते हैं, हम तो राहुल गांधी का ही सर्वे नहीं कराते हैं। अब रुकिए, शांति से सुनने दीजिए। अमीश भाई, किसी के सर्वे नहीं, आपका अगर सर्वे कराएं तो आप 90% झूठ की परत पे होते हैं। इस तरह की बातें आती है तो थोड़ी जो बातें करें डिबेट में तर्क संगत और सही मुद्दों पे करें। राहुल जी ने कब सेना के लिए टिप्पणी की, कुछ भी बोलोगे और कुछ भी सुनेंगे, ये इस तरीके से ये और कोई एंकर हो और बात हो सकती है, जीतू पटवारी के सामने नहीं हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर तो सारे 30 मार खान बन के आ रहे कांग्रेस पार्टी से।
हम तो आपको सुन रहे थे शांति से, आप क्यों नहीं सुन सकते हमें शांति से? शांति से सुन लीजिए जीतू भाई, उसके बाद अपने समय पे जवाब दीजिए। क्यों नहीं सुन सकते? अगर तर्क संगत बात करोगे 101% सुनेंगे, विनम्रता से सुनेंगे, हाथ जोड़ के सुनेंगे। पर ये इस तरह के झूठ की बात चालू करोगे तो आपकी कान बन के बात सुनते रहे और आप बोलते रहो। अभी आपके संस्कार तो वही दिख रहा है। अमरीश ने कहा एक बार आपकी बात काटी, एक एंकर ने तो उसको भाषा में डराने लगे। आपके इस तरह के संस्कार है। आप जो बीएनडी बोलते थे, अरे जीतू जी, हम ना किसी से डरे हैं ना किसी से डरेंगे। चाहे कोई एफआईआर कर ले, चाहे कोई धमकी दे ले, हमको डर नहीं लगता। हम तो पब्लिक के लिए सवाल पूछते हैं सर।